जैसे बोलते हैं सितंबर 2024 में इन्फ्लेशन 5.49 थी, पर क्या ये सच में ग्राउंड रियलिटी को अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखी। गवर्नमेंट तो अपने डेटा को कहते हैं ना, डेटा एनालाइजिंग स्ट्रेटजी जो होती है वो किसी तरह वेट टू ट्वीक करके वो थ्रू करती है अपने पर भी तो खर्चा बढ़ गया है। मतलब पेट्रोल डीजल के रेट्स अप होने से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी तो महंगा। अब देखो पेट्रोल डीजल तो जो है वो एक अपने हाथ में होता नहीं है। एक और बात है रमेश कि अगर हम एजुकेशन की स्कूल फीस जो है ना आपकी 10 से 15% बढ़ती है। तो अब एक आखिरी सवाल, क्या मिडिल क्लास खुद कुछ कर सकता है इस सिचुएशन की? चलिए बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। भूत हर घर में और सबसे ज्यादा परेशान है मिडिल क्लास। क्या ये सिर्फ एक भ्रम है या फिर एक कड़वी सच्चाई? तो आज संवाद में हम इस मुद्दे पर चर्चा। जब सरकार के आंकड़े कहते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन घर की थाली दिन ब दिन छोटी हो, तब सवाल उठता है, क्या ये महंगाई सिर्फ एक इल्यूजन है या फिर मिडिल क्लास की जिंदगी का हार्श रियलिटी? तो मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट अक्सर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल फ्लाइट और एक तरह से की सुरक्षा जो है उससे जुड़ा होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारी इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की दीवार गिरने लगती है? तो आज इसी पे चर्चा करते हैं। मैं हूं प्रमेश। नमस्कार, और मैं हूं शालीन। ये जो टॉपिक है ये काफी पुराना है, मिडिल क्लास है, लेकिन ना अब ये थोड़ा सा ये स्ट्रगल एक नए एंगल में, तो अगर आप देखें स्क्वीज होता जा रहा है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन का सेट था वो छोटा होता जा रहा है, मिडिल क्लास। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट एक चीज और देख रहे हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमारे होल इंडिया की पॉपुलेशन में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका मिडिल क्लास पॉपुलेशन स्क्वीज होती जा रही है। जो रिच पॉपुलेशन भी थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन द वे रिच पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम मिडिल क्लास टू रिचर क्लास, उससे ज्यादा गति से जो है तुम्हारी मिडिल क्लास से पुअर क्लास में लोग ट्रांसफर हो रहे हैं। वो भी एक सच्चाई है समाज की। चीजें जो है ना तुम्हारी मशीन से होने लगी हैं, मशीन और अल्गोरिदम की नौकरियां, जो नॉर्मल नौकरियां होती थी जिसमें मिडिल क्लास लोग ज्यादा काम करते थे, वो कम हो गई हैं। राइट, सब चीज ऑटोमेट हो गई। इससे जो है ना लगातार मिडिल क्लास की पॉपुलेशन को जॉब, और वो जो स्ट्रेटा होता है वो पुअर क्लास में माइग्रेट होता है। ये एक मेजर वजह में एक ईयर्स में मिडिल क्लास का पॉपुलेशन स्क्वीज अप होता जा रहा है। और शालिन, अगर हम देखें इंडिया की बात, तो इंडिया में तो हालत और भी खराब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दुनिया के सबसे तेज विकास के रूप में, लेकिन इसके पीछे अलग ही कहानी है। मतलब जैसे हमने प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया की मिडिल क्लास 2019 से लेके 2020 के बीच 32 मिलियन से घट चीजें भी मतलब अफोर्ड करने में उनका वो मिडिल क्लास का घटना ऐसे मतलब घटने से एक जो असल परिणाम सामने आ रहा है वो बहुत दुखद है। शालिन, गवर्नमेंट का जैसे बोलते हैं सितंबर 2024 में इन्फ्लेशन 5.49 थी, पर क्या ये सच में ग्राउंड रियलिटी को? अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखी। गवर्नमेंट तो अपने डेटा को कहते हैं ना, डेटा एनालाइजिंग स्ट्रेटजी जो होती है वो किसी तरह वेट टू ट्वीक करके वो थ्रू करती है अपनी पॉपुलैरिटी की, लेकिन ऐसा है नहीं। रियल लाइफ में महंगाई जिसको हम कहते हैं उसका असर इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और अगर हम बात करें फूड आइटम्स की, खाने पीने की चीजें, इसमें आप क्या कर्टेल करोगे? खाना तो खाओगे ना। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है ना, खाने पीने की चीजों की प्राइसेस इतना ज्यादा फ्लेयर अप हो चुका है। और अब चलिए हम यहाँ की बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की। यूनाइटेड स्टेट में भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक स्टडी ने ये दिखाया है कि मिडिल क्लास 30 से लगातार घटता जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स। एक थॉट ये भी आता है कि क्या ये डेवलप कंट्रीज की या डेवलप्ड इकोनॉमिक कंट्रीज की प्रॉब्लम नहीं। अगर आप देखो, ब्राजील देख लो और साउथ अफ्रीका देख लो। साउथ अफ्रीका तो पुअर कंट्री का, तो ब्राजील देख लो और साउथ अफ्रीका देख लो। ऐसे जो है ना विकसित देश के भी मिडिल क्लास को बनाए रखने के लिए काफी गुजरना पड़ा। आई थिंक ये एक हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब है। मिडिल क्लास इज स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग। हाँ, आप देखें ना, अगर कि सब्जियों के रेट भी तो 35 से 36% जैसे तक बढ़ गए हैं, विच इज लाइक 1/3 ऑफ द प्राइस रेट।
घर का मंथली बजट तो बिगड़ ही जाता है। दूध, दही, पनीर जैसे डेली वो भी तो 10-15% बढ़ गए हैं। लेकिन हमें मिडिल क्लास के घटने पर इसका जवाब हमारी सामाजिक सिचुएशन में है। तो मजबूत मिडिल क्लास सोशल एक्सेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी। बिना इसके हमारे पास एक डीपली डिवाइडेड सोसाइटी हो। एक बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, जोसेफ स्टिग्लिट्ज, उन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास की घटना हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये समझने की बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी पिछले एपिसोड में हम चाइना डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे थे। ये डिसइंटीग्रेशन का रिस्क वहाँ क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी क्या? मिडिल क्लास बीइंग स्क्यूड आउट। अब जो है खाने पीने की चीजों की बात कर रहे थे, तो उसमें एक चीज और मैं बोलूं कि जैसे आटा, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम इंडियन जो आटा बहुत खाते हैं, साउथ चावल बहुत खाते हैं, तो हम इनके रेट की बात करें तो 8 to 10% बढ़ गए हैं। कुकिंग ऑयल जो है पिछले साल से 20% है। एक साल में 20% कोई चीज महंगी होती है, ये भी एक सोचने की बात। तो मिडिल क्लास करे तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हालात कुछ बहुत ज्यादा खराब लग रहे हैं। क्या होता है कि सब कुछ मतलब डार्क साइड नहीं है, देयर आर सम ब्राइटर एस्पेक्ट आल्सो। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम होगी तो इसमें हेल्पफुल होगा इन सब सिचुएशन में। तो एक और चीज करनी चाहिए कि एजुकेशन और जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसको उसमें उसमें कुछ नई चीजें या उसको और इनहांस कर। इससे क्या होगा कि स्किल बेस्ड प्रोग्राम वाली एजुकेशन आएगी तो एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। जिस तरह की जॉब है उस तरह की हमको स्किल ट्रेनिंग मिली है। वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती है। हमको खुद को भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना कि जो सोशल स्टेटस पे, अपने सामाजिक स्टेटस पे, कि वो हम कैसे अपने लोकल बिजनेस को और यही नहीं है शालिन, घर के बाहर भी तो खर्चा बढ़ गया है। मतलब पेट्रोल डीजल के रेट्स अप होने से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी तो महंगा। अब देखो पेट्रोल डीजल तो जो है वो एक अपने हाथ में होता नहीं है। एक और बात है रमेश कि अगर हम एजुकेशन की स्कूल फीस जो है ना आपकी 10 से 15% बढ़ चुकी है। ये भी बहुत बड़ी बात। अब और इंडिया में और तो और टॉप आ जाओ तो आप कोचिंग क्लासेस को तो 20 से 25% तक की महंगे हो चुके। वो वैसे ही। हाँ, और मिडिल क्लास के साथ समस्या क्या होती है कि वो बिजनेस क्लास मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को, मैं मिडिल क्लास का पॉपुलेशन हूँ तो दुकान खोल दूंगा, मुझे पढ़ाना है, उनको नौकरी कराना है। तो मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए ना बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना, और उनका थॉट ऐसा होता है कि नहीं हमको अपने को बच्चों को पढ़ाना है और वो बच्चे नौकरी करेंगे। तो एक बड़ा विशेष सर्किल में। शालिन लेक हेल्थ का भी तो यही हाल है। मेडिकल इन्फ्लेशन की तो वो भी मतलब करीब 14% तक बढ़ गई है। और मेडिसिन, हॉस्पिटल बिल्स, टेस्ट, ये सब तो मतलब महंगे होते जा रहे हैं। हाँ, और देखो आपने हेल्थ की बात करी तो इंश्योरेंस की भी बात करनी पड़ेगी। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है ना आपका 15 to 20%। और मिडिल क्लास के लिए अपनी हेल्थ की सेफ्टी करना, और ऊपर से जो घर का रेंट है और प्रॉपर्टी के रेट्स भी तो बहुत बढ़ गए हैं बिग सिटीज में। तो मतलब मिडिल क्लास के लिए अपना रिजल्ट यही होगा ना कि मिडिल क्लास की सेविंग्स कम होती जाएंगी। रिटायरमेंट प्लानिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं। बच्चों की जो है ना पढ़ाई के लिए या बड़े एक्सपेंस के लिए लोन्स लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो वो कैसे रीपे बैक होंगे, क्या होगा, डिफॉल्ट बहुत बढ़ेंगे, वो सब रिस्क। तो ये सिचुएशन तो बहुत सीरियस है ना। मतलब इसको गवर्नमेंट को कुछ, देखिए गवर्नमेंट को तो इमीडिएट कुछ, जो मेरे को लगता है कि जो टैक्स स्लैब्स होते हैं ना उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से डायनेमिक रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टैक्स स्लैब बनाया आराम से बैठ गई। आपकी जीएसटी रेट्स पर भी, स्पेशली जो आपके जो जरूरी सामान होते हैं ना, आटा, दाल, चावल, तेल, ये रेट्स। और क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम? तो गवर्नमेंट को ना जैसे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्किल, जैसे मैंने पिछले अभी कहा कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को पुश करना होगा। कंट्रोल मेजर्स भी इम्पोर्टेंट है। प्राइस कंट्रोल मेजर्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कितना कर सकते हैं वो एक क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और उसका सही इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो ज्यादा जरूरी है।
तो प्राइस कंट्रोल मेजर की पॉलिसीज बन जाती है, इम्प्लीमेंट कहाँ हो पाती है, राइट। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से जरूरी सामान की प्राइस कंट्रोल किए जा सकते हैं, और मंडी सिस्टम में तो दोनों बहुत बुरा को में भी कुछ कॉकस लोग हैं, वो जाके उन पॉलिटिकल पार्टी से मिलके इसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना इंडिया में तो हर चीज कॉम्प्लेक्स है ना। तो अब एक आखिरी सवाल, क्या मिडिल क्लास खुद कुछ कर सकता है इस सिचुएशन? देखिए, चलिए बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करो और बजटिंग की स्किल डेवलप करो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके यूज करके चीप ऑप्शन ढूंढना, बल्क बाइंग और एक्स्ट्रा खर्चे का थिंक क्यों करो कि जो मतलब मेरे नेबर ने ये कर लिया तो मुझे भी करना है, वो सब नहीं, थोड़ा कंट्रोल वे में रही, और साइड इनकम क्रिएट करने की भी जरूरत है। जैसे मैं मान लीजिए मैं एक क्लरिकल जॉब करता हूँ, 9 to 5 जॉब करता हूँ, तो मैं सिर्फ वही नहीं करूंगा, मैं कुछ साइड में और करूंगा जिससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा। और महंगाई सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है कि एक सोशल चैलेंज भी तो है। इससे निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना, गवर्नमेंट चाहे बिजनेस और सिटीजन। हाँ, शायद ये भी समझने की जरूरत है, या हम अपने कंज्यूमर बिहेवियर्स, और ये तो वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरी है, कॉन्शियस स्पेंडिंग और लोकल प्रोडक्ट को सपोर्ट, ये तो एक क्रिटिकल एंड मैंडेटरी स्टेप। ये तो बात सही है। खैर दोस्तों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ नया सोचने को मिला होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर पैसा इम्पोर्टेंट है और पर हर इंसान उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।